हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हम डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो सामाजिक विज्ञान के लिए और कक्षा 6 के लिए। और आज तिथि है 17 नवंबर 2021। तो आपको ये वर्कशीट आपकी 33 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराई जाएंगी। पहले हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम में और इसके पूरे होने के बाद हम करेंगे इसको इंग्लिश मीडियम में। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज हम टॉपिक करेंगे उप विषय सरकार एवं कानून। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ नियम होते हैं। बताइए ये नियम ना होते तो क्या होगा। तो देखिए, जब हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, लाइट होती है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है। वो एक, अगर लाइट नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो एक साइड से गाड़ियों को भेजते हैं, दूसरी साइड से रोक देते हैं। तो इस तरह से एक अरेंज होता है कि एक बार में एक ही तरफ की गाड़ियां जाएंगी। अगर वो नहीं होते या रेड लाइट नहीं होती तो क्या होता, सभी अपनी मर्जी से जाते हैं, है ना। अगर इस तरह से कोई सड़क है तो ये भी जाते, या ये भी और ये भी और ये भी, तो क्या होता है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते, दुर्घटनाएं होती। सभी अपनी इच्छा से चलते हैं, कोई भी किसी से कहीं से भी आ जाता किसी समय पर, है ना। और फिर इससे क्या होता, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और कोई भी समय पर कहीं नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहीं पर ये क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और ये पूरी लाइन यहाँ तक क्या हो जाता, रोड ट्रैफिक जाम हो जाता। ठीक है, तो क्या होता अगर नियम नहीं होते, तो कोई भी अपने काम पर या अपनी जगह पर समय से नहीं पहुंच पाता। समय से ना पहुंचना, समय से ना पहुंचना, ठीक है। और क्या होता, और दुर्घटनाएं होती, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं घटती। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, यदि आपके विद्यालय में छात्रों की आने जाने तथा कक्षा में पढ़ने के लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपकी कक्षा में पढ़ने के लिए आने जाने के लिए कोई भी समय ना हो तो क्या होगा, क्या होगा। किसी समय कोई विद्यार्थी आ रहा है, किसी समय कोई विद्यार्थी जा रहा है, कोई भी समय नहीं होता। कभी कोई लंच कर रहा है, कभी कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई किसी विषय को पढ़ रहा है, कोई किसी विषय को पढ़ रहा है, ऐसा होता। तो उससे क्या होता, पूरा विद्यालय अस्त व्यस्त हो जाता, विद्यालय अस्त व्यस्त हो जाता। कैसे, कोई कहीं घूम रहा होता, कोई कहीं, विद्यालय अस्त व्यस्त हो जाता। और जिस विषय जिस सब जो विद्यार्थी है उसको अगर कुछ नहीं पढ़ना अच्छा लगता, जैसे मैथ्स, साइंस, एसएस, ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं पढ़ने होते, तो वो तो इन्हें कभी पढ़ता ही नहीं। तो कुछ सब्जेक्ट तो पढ़े ही नहीं जाते, कुछ विषय पढ़े ही नहीं जाते। कैसे, अभी बताया मैंने आपको। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, कोई विषय पसंद नहीं है, तो वो उसे पढ़ता ही नहीं, क्योंकि टाइम टेबल में तो कुछ है नहीं। और कभी किसी समय पर कोई खाना खा रहा है, किसी समय पर कोई खेल रहा है, तो वो भी सारा विद्यालय में क्या हो जाता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, जब आप अपने साथियों के साथ मिलकर कोई भी खेल खेलते हैं तब नियम किस प्रकार तय किए जाते हैं। जब आप अपने साथियों के साथ खेलते हैं तो नियम किस तरह से क्या किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। तो सभी मिलकर नियम तय करते हैं, सभी मिलकर नियम तय करते हैं, सभी मिलकर नियम तय करते हैं। ठीक है, कि सभी को अच्छे लगने चाहिए, हाँ ये बात ठीक है, ऐसे होना चाहिए, नियम ऐसे होना चाहिए। तो जब हम अपने साथियों के साथ मिलकर खेलते हैं तो क्या होता है, सभी नियम जो है वो मिलकर तय किए जाते हैं। आगे है, खेलते समय किसी साथी द्वारा नियम न मानने पर क्या किया जाता है। तो जब खेलते हैं, आपने नियम बना लिया, तो क्या करते हैं फिर उसको या तो उसकी जो खेलने की बारी है वो काट दी जाती है, या फिर उस पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है कि सारी टीम को तुम आज ये खिलाओगे या वहां घूमने जाएंगे। इस तरह से कोई भी आप दंड दे सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खेलने की बारी काट दी जाती है, हो सकता है खेलने की बारी काट दी जाती है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं,
ठीक है। और एक बच्चा है, उसने क्या किया है, नियम का पालन नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, उसकी बैटिंग जो करनी है, ठीक है, उसकी जब बैटिंग है उसको काट दोगे कि बैटिंग तुझे नहीं करनी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और किसी साथी ने कोई नियम नहीं माना तो आप उनके साथ क्या करते हैं। आगे, कोई भी कार्य करते समय नियम बनाने और उनको पालन करने की ज़रूरत होती है। किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी भी देश के कानून कहा जाता है। क्या होता है, देखिए, कोई भी काम करते समय उनको पालन करने, नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन करने की भी जरूरत होती है। किसी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रहे, इसके लिए भी नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को क्या कहते हैं, देश का कानून कहते हैं, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। अपने माता पिता एवं शिक्षक से चर्चा करें कि किसी भी देश में बनाए जाने वाले कानून क्या सभी के लिए बराबर होने चाहिए, यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो आपको लगता है कि सभी देश में सभी देशवासी जो हैं उनके लिए समान कानून होने चाहिए। हाँ, अगर हाँ तो आपको क्या करना है, कारण बताना है क्यों आपको ऐसा लगता है कि सभी के लिए बराबर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं होंगे, व्यक्ति से व्यक्ति कानून बदले जाएंगे, तो उनका क्या फ़ायदा, हमें क्या पता कि ऐसा, जैसे मान लिया कि किसी ने किसी पर हमला कर दिया, ठीक है, किसी को चोट पहुंचा दी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा दी। अब जब इस व्यक्ति ने इसको चोट पहुंचाई तो इसको दंड मिला, लेकिन अगर ये व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति है, ये इसको चोट पहुंचाता है, फिर उसको दंड नहीं मिला, तो उसका क्या, वो कानून नहीं हुआ। कानून तो सभी के लिए समान है, क्योंकि समानता का हमें अधिकार मिला है, इसीलिए क्या है, हमें हमारे जो कानून है वो सभी के लिए समान होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी हिंदी की जो कार्यपत्रिका है, एसएसटी की, एसएस सब्जेक्ट की, सामाजिक विज्ञान की हिंदी मीडियम में वो पूरी होती है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में, देखिए बेटा, ये है आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट, ठीक है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नेम फिल करना है, और ये सोशल साइंस की है, टॉपिक है गवर्नमेंट एंड लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रूल फॉर ड्राइविंग ऑन द रोड। क्या होगा अगर क्या हो, रोड पर ड्राइविंग का कोई रूल ना हो। मैनी एक्सीडेंट्स विल बी देयर, एनीवन कैन क्रॉस द रोड फ्रॉम वेयर एनीवन वांट, एवरीथिंग विल बी मेस अप। क्या हो जाएगा, मोर एक्सीडेंट्स, ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, और क्या होगा, nobody will reach their destination on time। क्या होगा, everybody will be late। तो यहां पर लिख सकते हैं everybody या everyone will be late। क्यों, हर जगह क्या होगा, बहुत लंबी ट्रैफिक लाइन लगी होगी, ठीक है। तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स जो हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे या ट्रैफिक रूल नहीं होते तो ज़्यादा एक्सीडेंट होते, हर क्या होता, सभी लेट होते, और कोई भी अपनी मर्जी से, कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, हर तरफ से जिस मर्जी से आ जाते, तो उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ योर स्कूल डज नॉट हैव अ टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स। सो व्हाट विल बी हैपन, क्या होता है, रूल्स, अगर आपके स्कूल में कोई टाइम टेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए तो क्या होता, nobody will reach on time। क्या होता, कोई भी टाइम पर नहीं पहुंचेगा स्कूल। कि अब जैसे ये है आपका स्कूल का टाइम, मान लिया 7 बजे या 8 बजे है, और आपकी क्लास 5-7 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद शुरू हो जाती है, तो आप टाइम पर पहुंचते हैं। अगर यही नहीं होता कि किस समय बच्चों को पहुंचना है, तो कोई भी बच्चा समय पर नहीं पहुंचता, अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पर पहुंचते। अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ता ही नहीं, है ना। और क्या होता, अगर कोई भी इस तरह से हमारे स्कूल में होता, क्या होगा उसका, इफ देयर विल बी नो टाइम टेबल, नो रूल्स इन द क्लास, देन एनी स्टूडेंट विल कम, एनी अदर विल गो। No fixed time for lunch, no fixed time for games, and no fixed time for other activities. There will be a hectic situation। क्या हो जाता, उससे बहुत hectic situation हो जाती। तो क्या होता, no fixed time for lunch, study और game।
तो क्या होता, इससे हमारा बहुत हेक्टिक हो जाता, बहुत ही मैसअप हो जाता। आगे देखते हैं, हाउ आर द रूल्स सेट व्हेन यू प्ले अ गेम विद अ टीममेट। जब आप टीममेट्स के साथ कोई खेल खेलते हैं तो उससे क्या होता है, आप रूल्स जो है वो सेट कैसे करते हैं, वो आप रूल सेट करते हैं ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर यानी सभी एक साथ मिलकर जो रूल्स हैं वो सेट करते हैं। What do you do if any partner does not follow the rules while playing? आप क्या करेंगे अगर कोई आपका साथी है खेलने वाला और वो रूल फॉलो नहीं करते, तो यू ऑल विल गिव पनिशमेंट। कैसे पनिशमेंट, आप उसे बोलोगे कि या तो किसी को ट्रीट दे, ट्रीट पनिशमेंट है ना, ट्रीट पनिशमेंट हो सकती है कि सभी को आपको ट्रीट देनी है, या फिर जो उसकी डाइन है खेलने की वो आप काट दीजिएगा, है ना। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपका पार्टनर कोई है वो गेम में रूल फॉलो नहीं करता तो आप उसको क्या पनिशमेंट देते हैं। While doing any work, there is a need to make rules and follow them well. जब कोई काम कर रहे हैं तो रूल्स होने चाहिए, उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। In any country, rules have to be made so that people will can live together. तो किसी भी देश में रूल्स बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें। These rules are called the law of any country, which are different in way country. तो क्या होता है, ये जो होते हैं ये सभी क्या, जो भी ये रूल होते हैं इनको हम किसी भी कंट्री का लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। ये हर देश में अपना अलग होता है। डिस्कस विद योर पेरेंट और टीचर एंड टेल वेदर द लॉज शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। इफ योर आंसर इज यस देन गिव रीजन। तो अगर आपको लगता है कि लॉज जो है वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप यस लिखते हैं, यस लॉज शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, तो यहाँ पर आपको रीजन देना है क्यों। क्या हो सकता है कि अगर सभी को इक्वल लॉज या इक्वल सभी को नहीं समझा जाएगा तो अपनी मर्जी से जो भी कोई रिच है या कोई पुअर है या जिसकी ज़्यादा पावर है जिसकी कम पावर है तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता। हाँ, डिफरेंस तो अब भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, है ना। तो अगर इक्वल ही नहीं हो तो वहाँ पर क्या होगा, कोई फिर कानून के लिए डिमांड ही नहीं करेगा, अपनी जो हक है उसके लिए डिमांड नहीं करेगा। जैसे अगर किसी ने हमारी प्रॉपर्टी पर क्या किया है, कब्जा कर लिया है, लेट, ठीक है, कोई ये पुअर है और ये बहुत ज़्यादा रिच है या इसकी बहुत ज़्यादा क्या है आगे रीच है, पहुंच है इसकी, तो अगर इसको ये है कि भाई यहाँ तो कानून एक जैसे है ही नहीं तो वो कहाँ पर नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। और उसको अगर लगता है नहीं कानून बराबर है तो वो कोर्ट में जाएगा और हो सकता है इसको अपनी ज़मीन वापस मिल जाए। बट ऐसा नहीं है तो दैट पर्सन विल नॉट गो फॉर जस्टिस, वो जस्टिस के लिए नहीं जाएगा। सो दैट्स वाई द रूल्स एंड लॉज शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। तो आपकी यहाँ पर ये वर्कशीट एसएस की सोशल साइंस की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।